So in this video, we are going to discuss data types in Java. So in लास्ट वीडियो हमने देखा कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो वेरिएबल होता है उसे डिफाइन करने के लिए हमें उसका टाइप ज़रूर डिफाइन करना होता है। टाइप क्या होता है कि जैसे कोई वेरिएबल नंबर टाइप है तो हम इंट डिफाइन करते हैं। अगर वो कोई डेसिमल नंबर ले रहा है तो हम फ्लोट या डबल डिफाइन करते हैं उसके टाइप में। अगर वो कोई स्ट्रिंग ले रहा है तो वो हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ओके। सो इसी तरीके से जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं फॉर ए वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो जावा डेटा टाइप के लिए मैंने एक पोस्ट डाली हुई है चैनल के इंस्टाग्राम पेज पे। अगर आपने ये पेज फॉलो नहीं किया है गाइज, प्लीज़ फॉलो इट। और वो पोस्ट कहाँ पे है, ये रही। ओके। सो जावा डेटा टाइप्स, तो जो जावा में डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकंड इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और ये कैसे इनमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो सिंगल वैल्यूज़ पे ऑपरेट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट नहीं करते हैं, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि बूलियन। बूलियन दो ही तरीके की वैल्यू लेगा, लाइक ट्रू और फॉल्स। फिर नेक्स्ट होता है कैर। कैर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। बाइट, बाइट की एक इंटीजर वैल्यू लेगा लेकिन इसकी कुछ लिमिटेड रेंज होती है। देन शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों के चारों बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब इंटीजर वैल्यू है लेकिन इनकी रेंज डिफरेंट होती है। मतलब सबसे कम रेंज का बाइट होता है, देन रेंज एक्सटेंड इज शॉर्ट, देन मीडियम रेंज इज इंट, देन अगर आपको बहुत ज़्यादा रेंज की चाहिए लॉन्ग। एंड डोंट वरी, जब हम एक्लिप्स से मूव करेंगे तो हम इनकी प्रोग्राम में इनकी रेंज देखेंगे। ओके। देन अगर आपको डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं देन फ्लोट एंड डबल। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, एरे और व्रैपर क्लासेस। व्रैपर क्लासेस क्या होती हैं वो हम व्रैपर क्लास के सेक्शन में देखेंगे। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक कि वो डेटा टाइप्स जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रीट होते हैं जावा के अंदर, ओके, वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रीट नहीं होते, ये सिंगल वैल्यू की फॉर्म में ट्रीट होते हैं। सो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और लेट्स सी दीज primitive and non-primitive data types in our example. जावा डेटा टाइप समझने के लिए एक क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, और उसका नाम देते हैं डेटा टाइप डेमो। ओके, मैं फिनिश, और ये एक क्लास बना देगा। देन अगेन वही मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है बूलियन, राइट। तो बूलियन कौन कौन सी वैल्यू लेगा, ये ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू लेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसकी यूसेज है कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट, या जब हमें अपने प्रोग्राम का फ्लो एज पर दी किसी कंडीशन करना होता है जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होता है, तो तब हम बूलियन का यूज़ करते हैं। ओके। सो ये यूसेज हो गई इसकी कंडीशनल कंडीशनल फ्लो। ओके। सो इसको डिफाइन करने के लिए, ओके, डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बूलियन और फिर वही वेरिएबल का नाम, लेट्स से फ्लैग एंड इक्वल्स टू फॉल्स या ट्रू, जो भी आपकी नीड हो। ओके। और हम इसे प्रिंट करा के देख सकते हैं। और प्रिंट के अंदर पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना डेटा टाइप बूलियन, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं कंसोल में, और वो वैल्यू। और जो ये प्लस साइन मैंने यहाँ लगाया है इसका मतलब कि मैं दो स्ट्रिंग्स को या दो वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। ओके, ताकि ये साथ में प्रिंट हो। तो ये था हमारा बूलियन। नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे
न्यूमरिक 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो सिंपल नॉन डेसिमल और एक होते हैं डेसिमल्स। तो जो नॉन डेसिमल होते हैं, न्यूमरिक डेटा टाइप्स, लेट्स से 2 टाइप्स, पहले इसको लिख लेते हैं हम। 2 टाइप्स नंबर लाइक इंटीजर, इंटीजर एंड डेसिमल। और इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर वाले कौन से होते हैं? ये 4 तरीके के होते हैं जो हमने बताया था। बाइट, शॉर्ट, बाइट, शॉर्ट, इंट, देन लॉन्ग, ये होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइट क्या होता है। सो बाइट का साइज होता है 1 बाइट, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -128 to 127। सो और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? विद द बाइट कीवर्ड। तो द बाइट, और आप कोई भी एक वेरिएबल का नेम ले लो यहाँ पे, जैसे कि b1 मैंने लिया, और यहाँ स्टोर करा दो 45। और फिर हम प्रिंट कराने के लिए इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम बाइट लिखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे b1। तो ये हमने इसको किया बाइट 45। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी रेंज होती है -128 टू 127। सो लेट्स से, तो पॉजिटिव रेंज हो गई इसकी 0 to 225। ओके, एंड अगर मैं इसमें इससे ज़्यादा का कोई स्टोर कराता हूँ, लेट्स से मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ जो कि B2 होगा मेरा, और इस B2 में मैं लेट्स से 300 स्टोर कराता हूँ, और इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ B2 को, ओके, सो ये प्रिंट भी नहीं करेगा, बिकॉज कंपाइलेशन टाइम पे ही ये एरर देगा कि टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट इंट टू बाइट। समझ रहे? मतलब इसकी रेंज से ज़्यादा जाते ही इसने क्या कहा, इसने इसे इंट कंसिडर कर लिया है। ओके, दैट मीन्स आपको इसकी रेंज में ही करना पड़ेगा इसमें असाइन। ओके, जो भी असाइनमेंट होगा इस बाइट में वो इसकी रेंज के अंदर होना चाहिए। तो फॉर नाउ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एक कंपाइलेशन error। ओके, एंड द सेम हियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट होता है हमारे पास शॉर्ट। और शॉर्ट के लिए लेट्स से इसकी भी हम पहले वो देख लेते हैं कि कितना इसमें रेंज होता है और कितना इसके स्टोर कराता है। तो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है, मैं सेकंड स्क्रीन में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस पे, यहाँ पे। सो शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का, और जिसकी रेंज होती है ये वाली -227682 प्लस 32767। ऑल राइट, एंड इसको डिक्लेयर करने के लिए हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं। शॉर्ट S1 इक्वल्स कोई भी नंबर दे दो, लेट्स से 300, क्योंकि 300 उसमें असाइन नहीं हो रहा था बाइट में, राइट? तो यहाँ पे असाइन करके देख लेते हैं, और इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, एंड पेस्ट इट हियर, एंड दिस विल go to short and S1, राइट? सेव इट और इसको रन करते हैं, तो हमें अपना मिल जाता है शॉर्ट 300। अब अगर हम इस रेंज से ऊपर इसमें स्टोर करेंगे तो ये फिर से एरर थ्रो करेगा कि कैन नॉट असाइन इंट वैल्यू टू शॉर्ट। ओके, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंट। सो इंट होता है 4 बाइट्स का, और जिसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, जैसे कि ये यहाँ पे। तो इंट है 4 बाइट का, जो कि स्टोर करता है दिस टू दिस रेंज। ओके, और इंट को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट यूज़ करते हैं, देन नम लेट्स से n1 इक्वल्स, और कोई भी एक इंटीजर टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और इसे भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हर एक डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम उसको प्रिंट करा के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनको देखेंगे डीपली कि अपने प्रोजेक्ट में हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए और कौन सा हम यूज़ करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ
यही रिपीटेड प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं हम। और लास्ट में जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो होता है लॉन्ग, जो 8 बाइट्स का होता है और इसकी रेंज होती है, माय गॉड ये बहुत बड़ा होता है, ये इसकी रेंज होती है। लेट मी क्लोज दिस टास्क एंड द आउटलाइन आल्सो सो दैट यू कैन सी दिस इजली। तो ये इसकी रेंज है और लॉन्ग आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है, तो इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर कर लो। और इसको डिक्लेरेशन के लिए लॉन्ग यूज़ करते हैं, एंड लॉन्ग लेट्स से L1 इक्वल्स टू और कुछ भी लंबी सी वैल्यू, क्योंकि ये सब स्टोर कर लेगा, राइट। और ये एरर क्यों दे रहा है? द एंट्री आउट ऑफ रेंज। सो ये हमने इसकी आउट ऑफ रेंज दे दिया, इसलिए ये कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ये ना, देखो सुनो, ये इसको इंट ट्रीट कर रहा है। इसे लॉन्ग टाइप बनाने के लिए हम यहाँ पे एल टाइप करेंगे, ओके। या तो आप ये स्मॉल एल लिखो या फिर इसको कैपिटल एल लिखो, बात बराबर है। तो किसी नॉर्मली ये क्या कर रहा है, नॉर्मली ये इसे इंटीजर टाइप करता है, बट इसे लॉन्ग टाइप बनाने के लिए हम बाद में एल लिखते हैं, तो ये लॉन्ग हो जाता है। और इसे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम अपना लॉन्ग एंड प्लस L1 जो हमने यहाँ दिया, इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो शेयर हुई है वही प्रिंट हो रही है, राइट। राइट। अब आते हैं हम डेसिमल पे। तो डेसिमल वाले जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। डेसिमल वाले दो तरीके के होते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज फ्लोट। फ्लोट, ओके। तो जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट्स का होता है, और जिसमें डिफ़ॉल्ट जो उसकी होती है डेसिमल डिजिट वो 6 to 7 डिजिट्स तक होती है, ओके। मतलब आफ्टर डेसिमल दिस कुड बी 6 to 7 डिजिट लॉन्ग। और जो फ्लोट सॉरी, और जो डबल होता है, डबल वो 8 बाइट्स का होता है, और इसमें रेंज तो सेम ही रहती है, बट ये क्या होता है कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट है आफ्टर दैट डेसिमल वो इंक्रीज होके 15 हो जाते हैं, ओके। और इन्हें डिफाइन करने के लिए आपको फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। फ्लोट लेट्स से f1 इक्वल्स टू सम डॉट 0.46 और यहाँ सेमीकोलन। और अब ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं, जितने भी डेसिमल पॉइंट है वो सब डबल काउंट होते हैं। सो इसको फ्लॉट करने के लिए आपको यहाँ f टाइप करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो ये पॉइंट याद रखना, एंड देन हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगेन, ताकि हम f1 को की वैल्यू देख सकें। देन सेम विद द डबल d1 equals to 10.56। यस। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें डी या एफ नहीं देना पड़ा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावा क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डेसिमल पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज डबल, और जो डबल के नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट ऑल दी इंटीजर्स इज ट्रीटेड एज इंट इन दी जावा। तो और इसको फिर हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। लेट्स से दिस गोइंग टू बी डबल d1। तो ये डेटा टाइप से अब लास्ट हम ये थे प्रिमिटिव डेटा, ओके। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सो मैंने बताया था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं जावा के अंदर, ओके। सो ऐसा कौन सा होता है? सो ऐसा होता है स्ट्रिंग। फर्स्ट है स्ट्रिंग। तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो एज अ स्ट्रिंग काउंट किए जाते हैं, और स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है जावा के अंदर। सो फर्स्ट इज स्ट्रिंग, तो लेट्स से str इक्वल्स टू, और मैं यहाँ नाम दे देता हूँ दी कोड क्रेविंग अपने चैनल का, और इसको प्रिंट करा लेते हैं हम। और इससे पहले हम एक मैसेज लिख लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। और फिर हम क्या करते हैं str, ओके। और दूसरा होता है एरेज, राइट। एरेज का एग्जांपल अगर हम देखें तो लेट्स से कि इंट, और ये एक एरे डिक्लेयर किया,
हम एरेज़ को ना डीपली देखने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा मत सोचना कि हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जस्ट अभी डेटा टाइप कवर कर रहे हैं, तो बस मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब हम इन्हें डीपली देखेंगे अपने फर्दर ट्यूटोरियल्स में, तो हम इनको और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स से ARR इक्वल्स टू न्यू इंट और इसका साइज़ हमने दे दिया है 5। ओके, तो ये एरे डिफाइन करने का तरीका हो गया, और ये भी एज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ही होते हैं। और इस एरे में वैल्यू असाइन करनी है, तो एरे के 0 पे हमने 1 असाइन कर दिया, राइट। और एरे के सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 2 असाइन कर दिया। सो डोंट वरी, मीन्स एरे हम डीपली देखने ही वाले हैं, तो अभी ज़्यादा मत सोचना इसके बारे में। और इसको प्रिंट करने के लिए इधर आप फोर लूप यूज़ कर सकते हैं, या जावा 8 की एरेज क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही करता हूँ फ़िलहाल के लिए, arrays dot to string method and I will pass arr in this. Okay, so ये वाली क्लास भी हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं आगे। सो अभी डोंट वरी, जस्ट मैंने प्रिंटिंग के लिए यूज़ की है कि एरेज को डायरेक्टली प्रिंट या फिर फॉर लूप से। लेकिन अभी हमने ये क्लास या फॉर लूप कवर नहीं किया है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। वो फर्दर ट्यूटोरियल्स में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एरेज की हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट जिन जिन प्लेसेस पे हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी, उसने इन्हें 0 0 0 असाइन कर दिया है, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज, अच्छा, ऊपर ना नॉन प्रिमिटिव में एक वो छूट गया है, केयर वाला, राइट। तो CHAR, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है कैर CH एंड सिंगल कोट्स में वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, लेट्स से T and this, right, and then as so system dot out on print ln, then अब यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, राइट राइट। तो ये हो गया। एंड कैरेक्टर का जो होता है ना, कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है, और ये जितनी भी एस्काई वैल्यूज़ है वो स्टोर करता है। ओके, एस्काई कैरेक्टर सेट आप देख सकते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें अलाउड है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर जो C++ में वो सिंगल बाइट लेता है, बट जावा में कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, डबल बाइट लेता है। ओके, सो ये क्यों है? सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फॉर नाउ, लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग देखा एंड एरेज देखा, और इसके बाद लास्टली रैपर क्लासेस आती है। मतलब इन्हीं नॉन प्रिमिटिव्स की क्लासेस बनाई हुई हैं जावा में, जो 1.5 के बाद आई थी। सो उनको भी हम देखेंगे, राइट। उनका भी अलग से सेक्शन है, तो उसी में कवर कर लेंगे। बट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉन प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स हमें पता होने चाहिए, और इनको हमें अच्छे से मतलब याद रखने चाहिए फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। बाकी तो हम जैसे जैसे कोड करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम समझ ही जाएंगे। So for this video, let's end this and let's meet in the next video. Hope you like it, and please do subscribe my channel. Thank you.